सोशल साइंस इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स। पीपल एज रिसोर्स, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको क्लास टीचर का नाम लिखना है। ये आपका डेट है आज का, कितनी है 21 जुलाई, ठीक है। 22 जुलाई को आपको एक कॉमेट दिखाई देगा, आप आकाश में जाकर 22 जुलाई को एक कॉमेट देख सकते हैं, ये 68 सालों बाद दिखाई देगा। चलो अब हम पढ़ाई करते हैं अपने, हमारा एसएसटी सब्जेक्ट है, तो वर्कशीट 7 है पीपल एज रिसोर्सेज, ठीक है। लैंड कैपिटल एंड अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाय देयर ओन। ओके, इस लाइन को किस तरीके से समझेंगे, देखिए आपके पास घर है, ठीक है, ओके, आपके पास जूते की फैक्ट्री है, लेकिन दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है, तो इनको यूज कौन करेगा, ठीक है। जब तक इंसान नहीं है, जो अगर मेटल्स भी हैं, धरती से मेटल्स निकलते हैं, ठीक है, हम मेटल्स निकालते हैं, बहुत सारा ऑयल निकालते हैं, ये रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर इनको यूज करने वाले ही ना हो तो ये रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। जो चीजें ह्यूमन के यूज में आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर चाहे लैंड है, कैपिटल है या फिर अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं बच्चों, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी, फॉर एग्जाम्पल आपको एक कंपनी खोलनी है, ठीक है, चलो ठीक है, कंपनी से नहीं, आजकल यूट्यूब चैनल का ज्यादा चैनल है, उससे आप समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक डांस का क्या करना है, एक यूट्यूब चैनल खोलना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक रूम चाहिए, ठीक है। एक हो सकता है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर लो, हो सकता है आप अपनी जो वीडियोस बनाओ उसको एडिट करने के लिए किसी पर्सन को हायर कर लो, और आपको एक स्टूडियो रूम भी चाहिए। तो जो रूम है वो आपका कैपिटल हो गया, जो लोग आप हायर करेंगे वो लेबर हो गए। तो आपकी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो जो चीजें होती हैं वो आपके फैक्टर ऑफ क्या कहलाती हैं, प्रोडक्शन कहलाती हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है पहली लाइन में, लैंड कैपिटल एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाय देयर ओन। ओके, ऑल रिसोर्सेज कैन ओनली बी कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस, ठीक है। जो भी रिसोर्सेज है वो केवल ह्यूमन के द्वारा ही कंज्यूम किए जा सकते हैं। ह्यूमंस क्या है, एक लिविंग एक्टिव एंड सेंसिटिव सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, यानी कि जो कि सारा जो भी चीजें हैं उनको ह्यूमन यूज करता है। ह्यूमंस आर द वाइटल सोर्स देमसेल्फ, ह्यूमन खुद एक सोर्स है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक आप लगा लो एक जूते गांठने वाला है, ठीक है, कोबलर है, और दूसरी तरफ एक आईआईटी का प्रोफेशनल है, ठीक है, वो पढ़ लिख लिया, उसकी एजुकेशन अच्छी है, उसकी हेल्थ अच्छी है, लेकिन यहाँ पर जो कोबलर है उसकी ना तो इतनी अच्छी हेल्थ है, ना ही वो इतना अच्छा कमा पा रहा है। तो एजुकेशन ने इसको क्या प्रोवाइड किया, स्किल प्रोवाइड किया, और ये एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स हो गया। तो अगर हम बात करें ह्यूमन जो होते हैं उनकी अगर अच्छी हेल्थ होगी और अच्छी एजुकेशन होगी तो वो अपने देश के लिए एक अच्छे रिसोर्स होंगे, और अगर अच्छे रिसोर्स होंगे तो अच्छा काम करेंगे, और अच्छा काम करेंगे तो देश को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो ह्यूमन भी अपने आप में क्या है, एक रिसोर्स है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर। They convert various sources into resources with the help of their knowledge and skill। क्या करते हैं ये लोग, अभी देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर ह्यूमन अपनी नॉलेज नहीं यूज करता तो वो जहाज कैसे उड़ाता है, एरोप्लेन कैसे उड़ाता। पहले जो बैलगाड़ी होती थी उसमें लोग ट्रेवल करते थे, उससे पहले पैदल ट्रेवल करते थे, लेकिन ह्यूमन अगर बाकी स्पीशीज के कंपैरिजन में देखा जाए तो ह्यूमन के पास एक स्पेशल ऑर्गन क्या है बच्चों, माइंड, एक दिमाग है उसके पास, जिससे वो फर्दर क्या करता जा रहा है, अपनी लाइफ को इजी भी बनाता जा रहा है और नई नई इन्वेंशन करता जा रहा है। तो अपने आइडियाज यानी अपनी नॉलेज और स्किल की हेल्प से वो जो बाकी रिसोर्सेज होते हैं, जो सोर्सेज होते हैं, उनको क्या कर लेता है, रिसोर्स में कन्वर्ट कर लेता है। रिसोर्स क्या होता है बच्चा, रिसोर्स होता है जो चीजें हमारे यूज में आ सकती हैं, ठीक है। सोर्स क्या होगी, कहाँ से हम, यानी कि डिफरेंट चीजों से। सोर्स फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ आपको एप्पल कहाँ से मिलता है, ट्री से मिलता है, तो आपका जो ट्री है वो आपका क्या हो गया, सोर्स हो गया। पॉपुलेशन यहाँ पर बात करते हैं, द स्किल्स ऑफ ए ह्यूमन and their inherent knowledge and ability to produce are called human capital। human capital यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक किसान और एक आईआईटी प्रोफेशनल दोनों ही क्या है, एक ह्यूमन कैपिटल है।
अगर वो दोनों स्वस्थ हैं, एजुकेटेड हैं और अपना जितना पोटेंशियल है वो यूज कर पा रहे हैं। पॉपुलेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन कैपिटल। अब यहाँ पे ये बात आपको ध्यान से समझनी है बच्चा, पॉपुलेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन कैपिटल। पॉपुलेशन को हम ह्यूमन कैपिटल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ध्यान रखना है कि देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ कैपिटल क्या होता है, मैं छोटे शब्दों में फिर से समझाती हूँ आपको कैपिटल क्या होता है। देखो, आपने एक फोटोकॉपी की मशीन ली, ठीक है, आपने फोटोकॉपी से, कैपिटल वो चीजें होती हैं जिनसे फर्दर हम पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल फोन है, ठीक है, मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में आप अपना एंटरटेनमेंट करते हो, मूवीज देखते हो, पढ़ाई करते हो, तो ये कैपिटल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी मोबाइल फोन को यूज करके यूट्यूब चैनल बना लेते हो या फिर कुछ और ज्यादा क्रिएटिव कर लेते हो, वीडियोस लोग बनाते हैं आज के टाइम में, आपको जो ये चीजें मिल रही है यूट्यूब के थ्रू मिल रही है तो उनको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए मोबाइल क्या हो गया, एक कैपिटल हो गई। कैपिटल वो चीज होती है जैसे मैंने कहा फोटोकॉपी की मशीन, फोटोकॉपी की मशीन यानी कि ये मशीन जो लेकर आया है क्या कर रहा है, इससे पैसे कमा रहा है, ठीक है, वो कैपिटल होता है। अब बात करेंगे, आप कहेंगे कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी जनसंख्या है, उसको ह्यूमन कैपिटल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जितनी ज्यादा एक ह्यूमन की एजुकेशन होगी, जितनी ज्यादा उसकी अच्छी हेल्थ होगी और जितनी ज्यादा उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रिसर्च की नॉलेज होगी, वो उतना ज्यादा अच्छा ह्यूमन कैपिटल होगा। क्यों? क्योंकि वो उतना ही ज्यादा हमारी जो कंट्री है, हमारे देश की प्रोग्रेस में हमें हेल्प करेगा। ओके, जापान क्या है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि जापान इसका अच्छा एग्जाम्पल क्यों है। अब देखिए, बाय इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट, द क्वालिटी ऑफ लेबर इंक्रीज अमंग पीपल विच रिजल्ट इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। अभी देखो, अगर सभी लोग बहुत हाईली एजुकेटेड होंगे तो अपने बच्चे की हेल्थ के लिए भी, फॉर एग्जांपल सभी बच्चे एजुकेटेड, सभी हमारी पॉपुलेशन एजुकेटेड है, ठीक है, तो सभी को बायो भी आता होगा, जैसे कि आप 9th क्लास में बायो पढ़ रहे हैं, सभी को अपने ऑर्गन्स के बारे में भी पता होगा, सभी को अपने जो नॉर्मल चीजें हैं उनके बारे में पता होगा। तो क्या होगा, इससे हमें ज्यादा नॉलेज होगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, अगेन हमारी कंट्री आगे बढ़ेगी और हमारी कंट्री आगे बढ़ेगी, हम रिच होंगे तो जो आने वाली जनरेशन होगी वो भी रिच होगी। तो एक तरह से हमें मेनली किस पे गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना चाहिए, हेल्थ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और लोगों में स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि एक किसान के कंपैरिजन में जो लोग ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, वो लोग ज्यादा कमा पाते हैं अगर बात की जाए छोटे किसानों की, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, आपका पॉपुलेशन बताया हुआ है, वर्किंग पॉपुलेशन क्या होता है। जो वर्किंग पॉपुलेशन देखिए यहाँ पे है आपकी वर्किंग पॉपुलेशन 15 साल से 59 ईयर्स को वर्किंग पॉपुलेशन क्यों कहा जाता है बच्चा, क्योंकि देखो 0 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पैसा कहाँ से मिलता है, आप मनी कहाँ से लाते हो, अपने पापा से लाते हो, अपनी मम्मी से लाते हो, अपने घर में जो भी आपके पेरेंट्स है वहां से लेते हो, तो आप तो डिपेंड हो गए ना उन पर, ठीक है, आप तो कमा नहीं रहे हो तो आप तो वर्किंग हो नहीं। अब जो 59 यानी कि 60 से लेके जब तक भी लोग जीते हैं, हो सकता है उनकी पेंशन हो कुछ लोगों की, लेकिन वो कमा नहीं रहे हैं, ठीक है, वो भी एक तरह से उनकी केयर करनी पड़ती है अपने दादा दादी की, अपने जो बड़े लोग हो जाते हैं, तो ये लोग भी वर्किंग नहीं होते। जो वर्किंग पॉपुलेशन कौन सी होती है, 15 साल से लेके 59 ईयर्स की। तो बच्चों ये वो एज होती है जिसमें हम जिंदगी में सबसे ज्यादा कुछ न कुछ कर सकते हैं, तो वह आप उसी एज में हो, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो। और अगर आपका कोई भी पैशन है, पेंटिंग करना, डांस करना, उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए, लेकिन नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, पढ़ाई भी आपको करनी ही है। ओके, तो पीपल एज ए रिसोर्सेज मीन्स द वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है, ऑफ अ कंट्री। द प्रोडक्टिविटी, स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ दिस वर्किंग पॉपुलेशन मेक द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री क्या होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द, आपको जीडीपी अगर नहीं पता तो ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जितनी भी, जीडीपी छोटे टर्म्स में बता देती हूँ, लेकिन अगर आपको जीडीपी नहीं पता तो मैं एक वीडियो डाल दूंगी, आप वहां से देख लेना जीडीपी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जीडीपी होता है जितनी भी चीजें हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाखों करोड़ों चीजें यहाँ पे प्रोड्यूस होगी और उनकी जितनी वैल्यू होती है, ठीक है, ये तो डोमेस्टिक यानी कि जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुई, लेकिन यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, जीएनपी की, ठीक है। अब कुछ लोग हमारे देश के बाहर काम करते हैं,
यानी कि अमेरिका वगैरह में, इंग्लैंड में, चाइना में, यूएसए में सब अलग अलग बाहर काम करते हैं और कुछ बाहर के लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, तो वो यहाँ से पैसा ले जाते हैं और कुछ हम वहां से पैसा ले आते हैं। तो जब वो चीजें घटा देते हैं कि हमारे लोग कितना पैसा लेके आए या हमने वहां से कितना व्यापार किया और उन्होंने हमारे यहाँ से कितना व्यापार किया, जब बैलेंस करके देखते हैं तो आपका जीएनपी बन जाता है। ये काफी बड़ा कंसेप्ट है, अगर आपको समझना है तो प्लीज कमेंट करके बताएं सो दैट कि मैं आपको एक अलग लेक्चर में इसके बारे में समझा सकूं। ओके, अब देखिए बच्चों, हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन। देखो बच्चों, मैं एक वर्ड और यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ। जो ये एज होती है ना 15 से 59, ठीक है, हमारी जो कंट्री है यंगेस्ट कंट्री है। यंगेस्ट कंट्री क्यों है हमारी कंट्री? यंगेस्ट इसलिए है क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यंग लोग हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो उनकी पॉपुलेशन, मेन पॉपुलेशन है वो 15 से 60 की एज में है और इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नाउ investment in education, health and skills can produce income and better return to the society in the future। इसीलिए आपके पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ लेते हो, ठीक है, अगर आप नॉलेज ले लेते हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, क्योंकि आपकी सब चीजें खत्म की जा सकती हैं लेकिन आपका ज्ञान जो आपके अंदर है उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। तो बच्चों, पढ़ना बहुत जरूरी होता है, नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी होता है। और बोरिंग तरीके से मत पढ़िए। आज के टाइम में बहुत ज्यादा क्रिएटिव चीजें हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं आपके साथ, उसमें पढ़िए। तो चलिए, व्हाई आर ह्यूमंस कॉल्ड द मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन? क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऊपर चलते हैं, उस लाइन से आंसर उठाते हैं। क्यों कहते हैं इनको? ये वाइटल का मतलब क्या होता है? इंपोर्टेंट होता है। ये लाइन आप लिख देना, ह्यूमन वाइटल सोर्स है। क्यों? क्योंकि वो कन्वर्ट कर सकते हैं किसको? सोर्सेज को। किसमें? रिसोर्सेज में, विद द हेल्प ऑफ देयर नॉलेज एंड स्किल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री? अभी मैंने इतना एक्सप्लेन किया। वर्किंग पॉपुलेशन 15 से 59 की जो हमारी क्या है, 59 एज की जो पॉपुलेशन है वो हमारी वर्किंग है। हाउ डू द स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज एंड गुड पब्लिक फैसिलिटी अफेक्ट आवर लाइफ? अब भाई देखो, चलो कोविड-19 का ही केस लेते हैं। ठीक है, अगर हमारा हेल्थ सेक्टर बहुत बहुत अच्छा होता तो हमारा इलाज कहाँ पर होता? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता। अब अगर हम बात करें बाहर के यूएसए में, तो वहां के लोगों को, ठीक है, वहां के लोगों को हेल्थ सर्विस फ्री में प्रोवाइड की जाती है। जो बीमार हो जाते हैं उनकी गवर्नमेंट ही उनकी हेल्थ की सेवा उपलब्ध कराती है। क्या हमारे देश में ऐसा है? नहीं। लेकिन हमारी डेवलपिंग कंट्री है, यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, तो हाउ डू स्कूल्स क्या है? कुछ स्कूल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कुछ स्कूल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। कुछ कॉलेजेस बहुत हाई लेवल के हैं, कुछ कॉलेजेस उतने अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो हाउ डू द स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, जो ज्यादा अच्छे होंगे वो उतना ही अच्छा क्या होगा, वहां से बच्चे प्रोडक्ट बन के निकलेंगे। जो बच्चे हैं अच्छे ह्यूमन कैपिटल बन के निकलेगी। तो इसलिए ये यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि वो किस तरीके से हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। मैं अगेन कह रही हूँ, अपने शब्दों में लिखिए। हर लेक्चर में मैं यही कहती हूँ, अपने शब्दों में लिखिए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आप जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके माइंड में किस तरीके से जा रहा है, आप उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। और गलती करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप बेशक गलत लिखिए, लेकिन टीचर जब उसको चेक करेगा तो उसको ठीक करेगा और उसके बाद उनको पता भी लगेगा कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया कि नहीं। ओके, अब ये देखिए, डज द इन्वेस्टमेंट, अब देखो ह्यूमन पे इन्वेस्टमेंट कैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है 15 साल का, वो एक ऐसे परिवार में है जहां पर ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो उसके फादर क्या करते हैं, उसको अपने साथ काम पे ले जाते हैं। दूसरी तरफ एक और बच्चा है, वो भी 15 साल का ही है, लेकिन उसके फादर भी गरीब है, लेकिन वो कुछ ना कुछ करके अपने बच्चे को पढ़ा देते हैं और वो बाद में एक IAS ऑफिसर बन जाता है। तो ये जो पैसा था, जो इन्वेस्टमेंट था, उसने अपने बच्चे पर लगाया। ठीक है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हुई, उसके काम आई। तो ये कहता है, डज इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन इज सेम एज द इन्वेस्टमेंट ऑन लैंड एंड कैपिटल? हाँ, कह सकते हैं एक सेम है। लैंड भी हमें चीजें देती है, हमारा फर्दर पैसा कमाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ह्यूमन भी हमारा, जिस तरीके से ये IAS बन गए तो ये घर की स्थिति को सुधार देंगे, तो अप्रोक्स सेम ही है। बट लैंड और कैपिटल के साथ ह्यूमन जो इमोशंस होते हैं वो नहीं जुड़े होते, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल होती है उसके साथ इमोशंस भी जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा क्या हो गया, पूरा
पैराग्राफ हो गया। आपको समझना चीजों को बहुत जरूरी है।